हेलो स्टूडेंट्स, फिन मैथ्स के एक बहुत ही अच्छे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन। देखिए, मैंने बीटा और गामा के वैल्यूज़ जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी हैं, जिनमें मैंने उनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट ढंग से आपको समझाया है। इसके जो एग्ज़ाम्पल वाले जिसमें मैं बीटा गामा के जो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, वो अभी मैं आगे डालूंगा वो वीडियो। आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बीटा गामा में रिलेशन आपको प्रूव करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा एम मल्टीप्लाई बाय गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ये जो है रिलेशन हमारा होता है। पहली बात तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, दूसरी बात इसे प्रूव करना आना चाहिए। इसको प्रूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। साथ में आज के वीडियो में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने गामा फंक्शन वाले वीडियो में आपको लास्ट में बताया भी था कि गामा फंक्शन की जो 6th प्रॉपर्टी थी, जो कि थी कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है √पाई। वो कैसे आती है वो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था। उसका रीज़न यही था कि इस चीज़ को प्रूव करने में भी आपको ये रिलेशन जो है लगेगा। तो ये रिलेशन आज पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि गामा हाफ की जो वैल्यू है वो √पाई कैसे आती है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले रिलेशन का प्रूफ। अब आइए मैं आपको इसका प्रूफ और समझा देता हूँ कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए, हमें रिलेशन पता लग गया है कि बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा गामा एम मल्टीप्लाई बाय गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन के बराबर होती है। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए हम सबसे पहले गामा फंक्शन की डेफिनेशन लेके चलते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? गामा एन की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, अब इसमें ही अगर हम ये मेन डेफिनेशन में x की जगह पर zy को पुट कर दें, x की जगह पर zy को सब्स्टिट्यूट लें, तो हमारी यही वैल्यू क्या बन जाती है? गामा n की वैल्यू बन जाती है z पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस zx x की पावर n-1 dx। ठीक है, अच्छा ये कैसे बनती है इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है गामा वाली वीडियो में, तो आप उसमें देखकर आए होंगे, ऐसा मैं आई होप कि आप देख कर आए हैं गामा वाली वीडियो, और नहीं देखिए तो अब देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। तो अगर जब हम x इक्वल ZY सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? गामा एन की वैल्यू z पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस zx x की पावर n-1 dx। ठीक है, अब इसमें ये जो z पावर n है इसको गामा n के अपॉन में लिख लेंगे हम। ठीक है, और ये एक रिज़ल्ट हम साइड में रख लेंगे लिखकर। अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसकी ज़रूरत हमें इस रिज़ल्ट की पड़ेगी, क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे। तो इस रिज़ल्ट को हमें साइड में लिख के रख देना है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, यहाँ से देना है इसको नाम आप। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किस टर्म का? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस z की पावर m-1 dz। ठीक है, आप कहेंगे सर इसी का कैसे कर रहे हैं, या हमें कैसे पता चलेगा क्या मल्टीप्लाई करना? देखिए, हमने गामा n लेके चला है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई में गामा n m भी चाहिए हमें, हम इसलिए हम गामा m को ला रहे हैं। तो देखिए, गामा n की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर n आता है तो हमने यहाँ m लिख दिया और x को z से बदल दिया यहाँ पर। तो ये टर्म जो है ये गामा m की वैल्यू हमारी हो गई। खैर वो हम इसमें लिखेंगे अभी। तो हमने ये गामा n में ये पूरी टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने सेम टू सेम लिखी है, और क्योंकि दोनों साइड होगा मल्टीप्लिकेशन तो हमने ये वाली पूरी टर्म भी लिखी z पावर n वाली। ठीक है, तो ये z पावर n वाली टर्म है हमारी, ये x वाली जो टर्म है ये मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, और ये जो हमने ये जो मल्टीप्लाई किया है तो इसमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस z की पावर m-1, और ये dz मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू जो है ये तो बन गई गामा m, तो ये मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लिख दी है वैसी की वैसी। इस तरफ क्या हो रहा है इक्वल के, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी समझने वाली है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट है इसको खोल लेंगे, और इसमें
पहले dx के लिए हो रहा है, फिर dz के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और इसको हम dz को पहले करेंगे और dx को बाद में करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में ऐसा चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x वाली इसमें देखिए सारी एंटिटी में z आ रहा है, इसमें z, इसमें z, इसमें भी z, एक में सिर्फ x आ रहा है, z नहीं आ रहा है। तो उसको मैंने बाहर लिख लिया x पावर n-1, इसको मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया, और बाकी पूरा मैंने e की पावर -z ये वाला, फिर z की पावर m-1, z की पावर n और e की पावर -z ये हम यहाँ लिख लिया, और dz लिख लिया। और इसके बाद हम ये वाली जो लाइन है ये हम यहाँ पर कॉपी के राइट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, इससे हम समझेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं सीधा RHS ही लिख रहा हूँ, ये गामा n गामा m जो है नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल में मैंने लिखा तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 to ∞ x की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो e की पावर -z, e की पावर -z यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं एक इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा ही देता हूँ, ठीक है। e की पावर -z हमारा कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पर पावर में यहाँ पर तो 1 बचा, तो ये मैंने 1 लिख लिया, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ x बचा, तो हमने ये x लिख दिया। और दूसरा क्या है, z है। तो देखिए z की पावर m-1 है, z की पावर n है, पावर्स जुड़ जाती हैं हमेशा जब भी बेस सेम होता है। तो z की पावर्स जुड़ जाएंगी, m + n-1, और ये आ गया हमारा dz, और ये हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे dx, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो मैं ये n-1 को थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट को हमें इस रिज़ल्ट से कंपेयर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा था अलग से। इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि हमारी जगह बचेगी। इस रिज़ल्ट को इससे कंपेयर करते हैं, देखिए तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ये z के लिए हो रहा है, ये x के लिए हो रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो देखिए x के साथ जो भी है पावर में -1 को छोड़कर वो अपॉन में आ रही है z के लिए। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ तो ये तो लिख ही लिया है, इसको और लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। e की पावर -zx, x की पावर n-1 dx, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले को समझेंगे। तो देखिए e की पावर यहाँ पर z था तो -z, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x है। तो e की पावर -x के साथ इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू आ रही है गामा n/zn, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है गामा n/z⁻n। कैसे करते हैं, x को लेंगे यहाँ पर, ये x और ये माइनस e की पावर में से इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, z बचा, वो आ रहा है अपॉन में। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये z के लिए हो रहा है तो यहाँ पर -z को छोड़ देंगे, तो अपॉन में बच रहा है 1 + x, ठीक है। जो भी यहाँ पर x लिखा है तो x को हमने छोड़ दिया, क्या बचा, z बचा, माइनस को भी छोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पर क्या आ रहा है, z, तो हम z को छोड़ देंगे और माइनस को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 1 + x, ठीक है। इसकी पावर कितनी आ रही है, n, जो कि है n यहाँ पर लिखा है, तो ये x, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही z, यहाँ पर -1 इसको छोड़ देंगे, तो n की जगह क्या लिखा है हमारा यहाँ, m + n, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, m + n लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। ऊपर क्या आ रहा है, गामा n आ रहा है, क्योंकि ये सेम चीज़ सेम, तो यहाँ पर ये m + n आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे m + n। इसको कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसको ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाली चीज़ से, इस वाले बॉक्स से इस ब्रैकेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर dx और dz ये जो चेंज हो गए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हमें वो अलग लग सकता है, लेकिन अगर आप शांति से देखेंगे, एक बार और समझा देता हूँ मैं। ये dx है तो ये x के लिए हम जो करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो x है, तो ये -x जो है e की पावर में ये छोड़ देंगे, तो यहाँ पर z है तो यहाँ पर -z छोड़ेंगे, तो उसके बाद जो भी छूटा वो हमारा z की पावर में अपॉन में आ रहा है, तो इसलिए ये m + n आ गया और ये 1 + x आ गया। यहाँ से ये वाला 1 + x यहाँ आ गया और ये m + n यहाँ आ गया। और x की पावर में जो भी होता है और उसमें -1 हटा के उसको यहाँ पर गामा में लिख देते हैं, तो जो भी था z की पावर में -1 हटा के ये बचा m + n, इसको गामा में हमने लिख लिया, ठीक है।
अब ये चीज़ हमको यहाँ ब्रैकेट की जगह रख देनी है, तो रख देते हैं। इंटीग्रेशन लगाएंगे x की पावर n-1, इस पूरे को रखना है m प्लस n और अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और यहाँ पर आ रहा है dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देते हैं। इसको आपने नोट तो कर ही लिया होगा, यहाँ पर जगह बन जाएगी थोड़ी सी। अब आ गया है, अब सवाल पूरा लगभग सॉल्व हो ही गया। देखिए ये m प्लस n को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, तो ये गामा m प्लस n को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट x की पावर n-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये वैल्यू बीटा एम एन की होती है, ये मैंने बीटा एम एन वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n, और इसको लिख सकते हैं हम बीटा एम एन। ठीक है, और इक्वल के इस तरफ क्या चल रहा था, LHS गामा n मल्टीप्लाई बाय गामा n। इस वाली वैल्यू को अपॉन में ले आइए इसके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर गामा n गामा m अपॉन में गामा n प्लस m, और इक्वल में हमारा क्या बचा, बीटा एम एन। इस तरीके से करते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको, प्रूफ को कैसे करा हमने। सबसे पहले गामा फंक्शन की डेफिनेशन से लिया, तो गामा एन इक्वल हमारा आती है ये चीज़, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx। नाउ अगर x की जगह zy को पुट कर दें तो हमारी यही वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से बन जाती है। इसको लिखने का सिर्फ इतना सही रीज़न था कि हमें यहाँ पर ये जो कंपेयर करना था तो वो हमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया किसका, इस वाली टर्म का। इस वाली टर्म का ही क्यों किया, हमने देखिए देख लिया कि गामा n हमारे पास आ गया है, m और चाहिए सवाल में कैसे भी। m वाली टर्म यहाँ पर तक आई नहीं थी, तो m वाली टर्म हम मन से लाए। m वाली टर्म के लिए क्या किया हमने, इसमें हमने n की जगह m कर लिया और x को z से बदल दिया, तो ये आ गया। तो ये चीज़ जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये हमारी गामा m बन गई, ये वाली टर्म हमारी पूरी गामा m बन गई। और इस तरफ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो इस तरफ हमने इस पूरे को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें इस ये वाला जो ब्रैकेट है ये पहले तो पूरा खोल लिया, तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन साइन आ गए, यहाँ पर और ये dz dx आ गए, और इसको हमने पलट दिया। उसके बाद हमने क्या किया, x वाली टर्म एक अलग दिख रही थी उसको बाहर लिख लिया, और बाकी ब्रैकेट में z वाली 4 टर्म थी टोटल, तो वो मैंने अंदर लिख दी dz के साथ। फिर हमने e की पावर वाले में से -z कॉमन ले लिया, e की पावर -z, तो यहाँ पर बचा +1 और यहाँ पर बचा x, तो यहाँ पर ये 1 प्लस x हमारा ऐसे आ गया। और दूसरी चीज़ क्या बची, z पावर m-1 और z पावर n, तो ये हमारी ऐसे आ गई, और dx हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद इस टर्म को हमने यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन थी, इससे जो टर्म निकली थी, ये जो इक्वेशन 1 लिखा है मैंने, उससे कंपेयर किया, और इसकी वैल्यू हमारी आई गामा m प्लस n अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n। और यहाँ पर ये जो चीज़ थी गामा वाली, इसको हमने बाहर लिख लिया, और x पावर n-1 अपॉन ये जो है, ये पूरी चीज़ हमारी यहाँ पर dx और लिखना है। ये बीटा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होती है, टोटल 3 प्रॉपर्टी होती है, उसमें से एक ये भी होती है कि बीटा फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं। और ये गामा m प्लस n की वैल्यू थी, तो ये LHS में n गामा n चल रहा था, इसके अपॉन में ले आए और वहाँ पर बीटा mn आ गया। इस तरीके से इसको बहुत ही ईजिली प्रूव किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और, मैंने गामा फंक्शन का जो वीडियो था उसमें आपको प्रॉमिस किया था कि गामा फंक्शन की लास्ट प्रॉपर्टी जो थी, जो कि थी गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, वो कैसे निकलती है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला था, तो मैं अभी आपको जल्दी से वो प्रॉपर्टी भी समझा देता हूँ। आइए अब जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ कि गामा हाफ की वैल्यू √π क्यों होती है। बहुत ईजी प्रूफ है। देखिए करना क्या है, हमें पता चल गया रिलेशन क्या होता है बीटा गामा में, तो वो हम जल्दी से लिख लेंगे। वो होता है बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर बीटा mn की एक वैल्यू होती है, जो कि मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि बीटा mn की वैल्यू होती है 2 0 टू π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1
कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और ये RHS में सेम चीज़ चल रही है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें m और n की जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे, क्योंकि हमको गामा हाफ की ही वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो गामा में हमें हाफ रखना पड़ेगा। तो सिंपल है, m और n की जगह हम हाफ हाफ पुट कर देते हैं। देखिए क्या आता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि 2m-1 और 2n-1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अगर हम इसको हाफ पुट करते हैं। तो देखिए m की जगह हाफ रखना है, तो ये हाफ ऐसा अगर रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ये जो ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और -1 हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़। तो यहाँ मैंने m की जगह हाफ रखा, ये कट गया और 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0। सेम चीज़ इसके साथ करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो साइन कॉस की जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो बस ये ही प्रॉपर्टी थी, ये ही इसमें जो है एक कैच था कि आपको करना कैसे है सवाल। देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 0 कॉस थीटा की पावर 0 डी थीटा। और यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए m की जगह हाफ, n की जगह हाफ, तो यहाँ पर भी हम हाफ लिख देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने लिख दिया हाफ गामा अगेन, और अपॉन में लिख दिया हाफ प्लस हाफ, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 2 और इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो डायरेक्ट क्या लिखूँगा मैं, डी थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखिए गामा हाफ मल्टीप्लाई बाय गामा हाफ का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये गामा हाफ का स्क्वायर आ गया ऊपर, तो और अपॉन में हमारा क्या आ रहा है, गामा हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 होगा। तो ये गामा 1 हो गया, लेकिन गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, हम गामा वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके लिखने की कोई हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये चीज़। अब इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट डी थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 - 0। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी, जब हम लिमिट रखेंगे तो π/2 - 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, π/2। और ये 2 से ये 2 जो है कट जाएगा। मैं इस तरफ से आता हूँ, शायद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये जो है गामा हमने थीटा की वैल्यू रखी π/2 - 0, मैंने डायरेक्ट π/2 लिखा, अपॉन में 2 को इस वाले 2 से काट दिया, तो क्या वैल्यू आई, पाई आई। और इक्वल में क्या आ रहा है, गामा हाफ का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे ही, गामा हाफ का, चलो मुझे ढंग से ही लिखना चाहिए, ये चीज़ आ रही है, गामा हाफ का स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या वैल्यू मिली यहाँ पर, पाई इक्वल मिल गया हमें गामा हाफ का स्क्वायर। अगर हमें गामा हाफ की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, तो ये आ गया √पाई। ऐसे हमारा ये जो रिज़ल्ट आता है, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, इस तरीके से आता है। मैं हट जाता हूँ, आप ताकि स्क्रीनशॉट ले लें। और ये बहुत ही इजी प्रूफ था, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब बीटा गामा फंक्शन में मैंने आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, वो डाल दिया है, गामा फंक्शन का भी डाल दिया है, और रिलेशन बिटवीन बीटा गामा भी डाल दिया है। अब इसके बीटा और गामा फंक्शन की जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं एग्ज़ाम के लिए, वो मैं उसके लिए 2 वीडियो और बना दूंगा, फिर ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें अगर आपको प्रूफ में कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट बीटा फंक्शन की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।